अब जब मैं बैठ गई हूँ तो आज का कार्यक्रम, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका रानी हिंदुस्तानी व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि आज मैं क्या वीडियो बनाऊँगी, तो मुझे एक आइडिया आया बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू दुबई वो यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, और जॉब ढूंढने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका रिज्यूमे। तो आज हम उसी से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मैंने थोड़े से नोट्स बना लिए हैं विच आई विल सी फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसीलिए प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सब्र रखें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। थिंग्स टू कंसिडर वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब इन दुबई। जिन जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, जैसे आपका रिज्यूमे, आपका इंटरव्यू प्रोसेस, आज हम उससे रिलेटेड चीज़ों की बात करेंगे। फाइन, तो now of course your resume or the job that you are applying for, it depends on different criterias, different industry and the level of position that you want to gain in that company. कई लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जॉब अप्लाई करते हैं, कई लोग हैं जो मैनेजरियल लेवल पे जॉब अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं सभी लोगों की जो डिफरेंट कैटेगरीज में जॉब अप्लाई करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस दुबई में जॉब का कैसा रहा है, मैंने अपना रिज्यूमे कैसे बिल्ड किया है। आई थिंक अभी जो है आई एम इन माई 4th जॉब, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिज्यूमे बनाने का और इंटरव्यूज़ देने का एंड विद दिस जॉब इंटरव्यूज़ लेने का भी एक्सपीरियंस है। तो मैं जब मेरे पास कोई आता है इंटरव्यू के लिए, तो मैं क्या प्रोसेस फॉलो करती हूँ, मैं कैसे रिज्यूमे स्क्रीन करती हूँ जब इनिशियल राउंड कंप्लीट हो जाता है एचआर का, उसके बाद उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, मोस्टली यूज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं नौकरीगल्फ, लिंक्डइन, इंडीड एंड बायत। यहाँ पे एक गल्फ टैलेंट करके भी प्लेटफॉर्म है, कभी कभी उससे भी अच्छे कॉल्स आ जाते हैं, बट मोस्टली मेरा प्रेफर मीडियम है नौकरी गल्फ। बहुत सारे लोग लिंक्डइन भी आपको रिकमेंड करेंगे, बट इन माई एक्सपीरियंस आई थिंक आई हैव रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द कॉल्स फ्रॉम नौकरी गल्फ। तो चलिए, ये रही प्लेटफॉर्म्स की बात। अब बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। जैसे ही आप किसी जॉब को देखते हो तो वहाँ पे एक पोर्शन होता है जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। नाउ मोस्टली पीपल रीड दैट जॉब डिस्क्रिप्शन। व्हाट आई विल सजेस्ट इज डू नॉट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन, जबकि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को इंटरप्रेट करें आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, और आप किस फील्ड में जॉब देख रहे हो उसके हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो अगर मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन इंटरप्रेट करना है और मुझे ये जानना है कि किसी कंपनी को क्या चाहिए, तो मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में गूगल एड्स लिखा है, अब अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको गूगल एड्स की वर्किंग नॉलेज चाहिए, राइट। तो मैं ध्यान दूंगी सीपीसी की तरफ, मैं ध्यान दूंगी काइंड ऑफ एड्स जो गूगल एड्स पे रन होती हैं, डिस्प्ले एड्स, सर्च एड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और मैं कैसे मेंटेन करती हूँ बजट, मेरी कीवर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर अब इसी लेवल पे किसी ने एक्सपीरियंस मांगा है 6 से 7 साल का, तो वो मतलब थोड़ा एडवांस लेवल है, जहाँ मैं देखूंगी एलटीवी क्या है, कैक क्या है, इम्प्रेशन रेट क्या है, बजट कैसे हैंडल होता है, कीवर्ड में जब आप कीवर्ड की मार्केटिंग करते हैं तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, कौन से बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, आपका यूज़र फनल कैसा है, आप ऑडियंस कैसे बिल्ड करते हैं। सो इन माई एक्सपीरियंस वन रिज्यूमे इज़ नॉट इनफ, यू विल हैव टू वर्क ऑन योर रिज्यूमे डिपेंडिंग ऑन द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। एक बार आपको आपकी पसंदीदा जॉब मिल गई, उसके बाद आप उसमें अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा स्क्रीनिंग प्रोसेस भी बता देती हूँ। अब आपने जो आपका रिज्यूमे है वो अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन आपने रिज्यूमे बना लिया है, आपने सबमिट कर दिया है। अब वो सबमिट करने के बाद जो एक एचआर है वो मेनली 5 चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। पहला, आपका एजुकेशन, इज़ योर एजुकेशन लेवल मैचिंग द
रिक्वायरमेंट इन द जॉब। 1, अगर आपके पास वो एजुकेशन नहीं है बट आपके पास इनफ एंड मोर एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो वो भी कंसिडर करते हैं। सेकंड चीज़ आती है रेलेवेंट एक्सपीरियंस की। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन टेक्निकल जॉब्स जहाँ पे आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइक अ प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर, लाइक अ पेड एड स्पेशलिस्ट, लाइक अ कंटेंट क्रिएटर। तो उसके रेलेवेंट एक्सपीरियंस वो लोग चेक करते हैं। तीसरी चीज़ आती है, जब आप मैनेजर रोल पे अप्लाई करते हो तो वो आपकी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ भी देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैनेजर रोल के लिए अप्लाई करती हूँ तो वो देखेंगे कि मेरा टीम कितना बड़ा था, मैंने क्या क्या चीज़ें हैंडल की हैं, क्योंकि जब आप मैनेजर रोल पे आते हो तो आप एक चीज़ हैंडल नहीं करोगे, यू विल हैंडल डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ द बिजनेस। तो मेरा वो देखने की कोशिश करेंगे कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा है उसके अकॉर्डिंग। मुझे पता है वर्क प्लान क्या होता है, वर्क फ्लो क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगली बात आ जाती है ATS सिस्टम। नाउ यू नो व्हाट ATS सिस्टम इज़। आई थिंक वीडियोस भरे पड़े हैं इन यूट्यूब फॉर यू टू सी, बट ATS सिस्टम जिसको नहीं पता वो होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक सिस्टम और अ टूल विच हेल्प्स द रिक्रूटर टू छानोफाई और रिज्यूमे। तो आपके रिज्यूमे को ये फ़िल्टर करता है, छान के जो ATS सिस्टम से जो कीवर्ड्स मैच करते हैं वो रिज्यूमेज वो रिक्रूटर्स को बताते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू फॉलो दिस सिस्टम, सो दैट्स व्हाई व्हाटएवर कीवर्ड्स आर मेंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, यू एंश्योर दैट दोज कीवर्ड्स आर देयर इन योर रिज्यूमे एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपको 10 जॉब दिख रही है, प्रॉबली एडमिन में, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में, कंटेंट क्रिएटर में, SEO में, गूगल एड्स में, और आप जाके सबके लिए अप्लाई कर दें। नो, जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है आप उस रेलेवेंस की तरफ ध्यान दें। जब आपका रिज्यूमे ATS सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको रिक्रूटर की तरफ से एक स्क्रीनिंग कॉल आता है। सो स्क्रीनिंग कॉल में मैंने बहुत बार देखा है, कई बार ऐसे रोल्स भी होते हैं जहाँ रिक्रूटर को ज़्यादा पता नहीं होता उस पोजीशन के बारे में। सो आई एम द वन हु इज़ हैंडलिंग द स्क्रीनिंग कॉल्स। तो जब मैं स्क्रीनिंग कॉल्स हैंडल करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई टॉक टू पीपल इट्स मोर अबाउट इम्प्रेसिंग somebody else, दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इम्प्रेसिंग समवन इज़ बैड या नहीं करना चाहिए, पर ओवर डू ना करें। यू नो, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स, यू शुड नो द जॉब डिस्क्रिप्शन बाय हार्ट बाय नाउ। आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई किया है, तो उसके हिसाब से आप क्लियरली शांत रह के पहले आप अपने रिक्रूटर और आपको जो भी स्क्रीनिंग कॉल दे रहा है उसके क्वेश्चन सुने और उसके अकॉर्डिंगली ही प्लीज़ रिप्लाई करें। टेक अ मोमेंट, पॉज योर सेल्फ एंड देन रिप्लाई विद क्लैरिटी। आपका टेक्निकल लेवल कितना है वो देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने थॉट्स में कितने क्लियर हैं। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सप्लेन करें उनको अच्छे से कि आप क्या करते हैं, जो आपकी जॉब है, जो करंट पोजीशन या जो इससे पहले आपकी पोजीशन थी वो इस पर्टिकुलर जॉब के कैसे रेलेवेंट है, वो सब आप एक्सप्लेन करें। आप अपना सिर्फ जॉब टाइटल एक्सप्लेन ना करें, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करें। एंड most of the recruiters are very clear about what they are asking you, so try to understand their question and reply accordingly. एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि जब रिक्रूटर का कॉल आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कम्युनिकेशन लेवल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, जब ऐसा होता है डू नॉट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन अगेन। बिल्कुल हेजिटेट ना होइए, अच्छे से क्वेश्चन का रिप्लाई करिए, क्वेश्चन को समझिए, नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा पूछिए, जानने की कोशिश करिए कि रिक्रूटर क्या जानना चाहता है। इस राउंड में इट्स मोर अबाउट एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, द वे यू कैन एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस, द वे यू कैन एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ योर वर्क लाइफ। आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। पॉज लेना कुछ गलत नहीं है, फुल स्टॉप इज़ देयर फॉर अ रीज़न, प्लीज़ टेक एडवांटेज ऑफ इट। चलिए,
अब जब आपकी स्क्रीनिंग कॉल हो गई है तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपके पर्सनल इंटरव्यू की. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट one very important thing, that not only they are screening you but you should also be screening them. तो आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उसको स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है. उस कंपनी के बारे में पढ़िए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉबेबली उनके सीईओ आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे तो वो क्या करते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है. कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपको इंटरव्यू ईमेल्स आते हैं अपॉइंटमेंट के, तो वहाँ पे हायरिंग मैनेजर का नाम लिखा होता है. तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि मैं लिंक्डइन में जाके अपने हायरिंग मैनेजर जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा रिसर्च करती हूँ. वैसे तो मोस्टली बात करके ये सब पता चलेगा, बट यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड इफ़ यू ऑलरेडी नो एंड यू ऑलरेडी हैव अ सेट प्लान टू वर्क ऑन. मैं अपना जॉब डिस्क्रिप्शन भी दोबारा पढ़ती हूँ, एक एक चीज़ पढ़ती हूँ. जो चीज़ के बारे में मुझे कन्फ्यूजन है वो मैं दोबारा जाके इंटरनेट पे रिसर्च करके उसका पक्का नॉलेज लेती हूँ. एंड दैट्स हाउ आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू. इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं पर्सनली इवन जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ या मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, मैं जिस चीज़ पे फोकस करती हूँ वो होते हैं स्ट्रक्चर्ड आंसर्स. सो हाउ डू यू अचीव दिस स्ट्रक्चर्ड आंसर्स? स्ट्रक्चर्ड आंसर्स आर अचीव्ड बाय स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करने से. एंड व्हेन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस, एक्सप्लेन इट विद योर वर्क एक्सपीरियंस. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आंसर्स में, जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स दैट यू पिक्ड अप ऑन. सो आप अपने आंसर्स में उन कीवर्ड्स का बहुत अच्छे से पूरी तरह ध्यान दें, उन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में यूज़ करें. अगली बात है अपनी टोन. यू हैव टू सेट द टोन राइट. अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आपका इंटरव्यूअर बहुत रिजिड है एंड ही इज़ कटिंग यू ऑफ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू, उसके दो कारण हो सकते हैं. वन, ही इज़ वेरी वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट ही डिज़ायर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर जॉब. और सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि जो आप बोल रहे हैं उनको वो नहीं जानना है. सो ही इज़ ट्राइंग टू डाइवर्ट यू to some other situation. So try to pick up that cues from an interviewer and उसके accordingly आप आंसर दीजिए. अपनी टोन एकदम बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. Don't try to give an answer that you are not 100% sure about. Don't give them theory, they are not interested in that. अगली बात आती है सर्टेनिटी के साथ रिप्लाई करना. वो बहुत सर्टेन होना है जब आप रिप्लाई करते हैं. इन दिस कंपनी दैट आई एम करंटली वर्किंग ऑन, जब मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे जो ओनर हैं या जो मेरे जनरल मैनेजर हैं, ही इज़ अ चाइनीज़ गाय. तो मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू देने गई, उनकी इंग्लिश बहुत बहुत लिमिटेड है और मेरी चाइनीज़ तो मुझे बिल्कुल भी आती नहीं है. सो ही वॉज स्टिल टेकिंग माई इंटरव्यूज़. साथ में एक इंटरप्रेटर भी बैठी हुई थी, बट उसकी इंग्लिश भी मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक. तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो इंटरप्रेटर थी वो कुछ नोट्स लिख रही थी और मुझे लगा कि ये कॉन्वर्सेशन आगे जा नहीं रही, हमारे बीच में बात हो ही नहीं पा रही है. जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही हूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने उनका वो डायरी लिया जिनमें वो लिख रही थी, एंड देन आई स्टार्टेड शोइंग डायग्राम्स. देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम अबाउट यूज़र फनल्स. आई स्टार्टेड टेलिंग हिम अबाउट हाउ ऑर्गेनिक मार्केटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेड, हाउ वन प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट. वट एवर देयर क्वेश्चंस, मेरे को जो समझ आ रहा था उसके अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ कर करके और लिख लिख के उनको समझा रही थी. एंड प्रॉबली ही ऑलवेज टेल्स मी दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट qualities that he saw in me. और उनको लगा कि नो मैटर मेरे आगे जितनी भी परेशानी आएंगी, आई विल बी एबल टू रिजॉल्व इट. क्योंकि इंटरव्यू में आज तक उन्होंने किसी को नहीं देखा ऐसे एक्सप्लेन, इतनी कोशिश करने की, एक्सप्लेन करने की. तो हाँ, वो उनको मेरे बारे में बहुत अच्छी चीज़ लगी थी. एंड दैट्स हाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years दैट आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी एंड आई एम वर्किंग अंडर अ वेरी गुड लीडर. एंड life has been amazing professionally
सिंस देन। अगली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि पावर ऑफ नॉट नोइंग एंड द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम सब ये सोच सोच के बड़े हुए हैं ज़िंदगी में, और ये सच्ची बात है। यू बी ऑनेस्ट। When I interview someone, I want someone honest. मुझे पता है कि अगर उतने स्किल्स भी नहीं हैं तो वो स्किल्स भी हम टाइम के साथ डेवलप करवा सकते हैं। इंसान टाइम के साथ बहुत कुछ सीख सकता है, बट द पॉइंट इज़ दैट ही नीड्स टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं और आप बोलते हैं मुझे सोशल मीडिया ऐड भी आता है, मुझे गूगल एड्स भी आते हैं, मुझे एसईओ भी आता है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस एज अ हायरिंग मैनेजर आपके पास से बहुत बढ़ जाएंगी। और जब ऐसा होगा एंड यू गेट दिस जॉब एंड व्हेन आई विल गिव यू टास्क्स रिलेटेड टू ऑल दिस फील्ड्स और आप नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो जॉब सस्टेनेबल नहीं होगी। That's why I believe it's very very important to be honest. I think everybody likes honesty and I personally believe कि अगर इंसान honest है तो वो कुछ भी सीख सकता है. You know, his mind is wide open to learn things. They say that the job market is tough in Dubai, but I believe that it is tough anywhere that you go. It depends on your conversation skills, your work experience, your communication skills, and your expectations of what you are expecting and how do you want to proceed with your life. I think मैंने पहले की वीडियोस में भी ये बात की है कि यहाँ पे सफलता पाने का कुछ अंत नहीं है। तो आपका पहला साल कैसा गुजरता है, दूसरा साल कैसा गुजरता है, उसका यहाँ पे कोई उतना वैल्यू नहीं है, बिकॉज आपके आने वाले साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। सो बी काम, बी पेशेंट, सेट योर टोन राइट बिफोर अप्लाइंग टू एनी जॉब. Please go through the job description. Don't forget that one resume is not enough for every job. So ensure that according to what is written in the job description, और आपको job description से जो समझ आ रहा है वो आप अच्छे keywords यूज़ करके अपनी वर्क एक्सपीरियंस में उसको इनकलकेट करें, अपनी वर्क एक्सपीरियंस में उसको लिखें. तो ये रही मेरी छोटी सी वीडियो. आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको उसमें से कुछ गेन हुआ होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बाय बाय.